हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम टू दीपिका की दुनिया। आज मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना रही हूँ हमारे ब्यूटी सॉल्यूशंस का। मेरी डर्मैट कौन है, मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ और मेरी ट्रीटमेंट्स की आपको एक झलक देने वाली हूँ आज मैं। आइए, मेरी जो डॉक्टर है उनसे हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे और मैं कैसे ट्रीटमेंट करवाती हूँ, क्या क्या करवाती हूँ, वो भी आपको पता चलेगा। सो कम। Guys, so here I am with my doctor. Okay, मैंने सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ कर लिया, मैंने मास्क उतार दिया, इसलिए अभी मैं मास्क मिल सकता। So she is Dr. गोयल, क्यूटिस स्किन सॉल्यूशंस इनका है और मेरी मुलाकात इनसे हुई थी बिग बॉस के बाद। तब से मैं इनके पास आ रही हूँ मेरे फेस ट्रीटमेंट्स के लिए, काफी कुछ के लिए। तो चलिए अब आप टेक ओवर, बताइए आज क्या क्या करेंगे। तो आपकी स्किन मुझे एग्जामिन करनी है, हम कर सकते हैं। यस यस। सो अगर आप देखें ना आपकी स्किन, दीपिका आई मस्ट से, एक तो पहले से तो बहुत बेटर है, लेकिन आपको ना क्लीनर की सख्त जरूरत है बिकॉज यू गॉट छोटे छोटे वाइट है। मैं देख रही हूँ कि बहुत डेड स्किन भी है, तो शी नीड अ क्लीन अप डेफिनेटली। So, ये शाहीन है, आज ये मेरी सर्विसेज कर रही है। क्या है? एक्स लोशन। उससे क्या होता है? इससे ब्लैकहेड्स ना लूज हो जाते हैं। ओह, तो दुखेगा कम। हाँ। ये काम की चीज है। So, अभी ये मेरे फेस पे कोई लोशन लगा के जिससे ब्लैकहेड्स थोड़े लूज हो जाएंगे तो वो दुखेगा कम। तो और स्टीम ऑन करके गई है डॉक्टर को बुलाने के लिए और वो फिर एक्सट्रैक्शंस करेंगे मेरे फेस पे। इसका लोशन है, ओके, which dilates your pores and जो आपकी लूज स्किन है ना ओवर द ब्लैकहेड्स, it Right. loosens it. Okay. So that extraction is neither too painful nor too traumatic. राइट। वही मैं बोल रही थी, फिर ये बहुत काम की चीज है। और ये डिफरेंस होता है कि अगर आप जैसे घर पे कुछ लोग होते हैं ना जो खुद हाँ, ही ब्लैकहेड हाँ, निकाल हाँ, देते हाँ। हैं, सी अगर वो बिल्कुल ही पॉपिंग आउट ब्लैकहेड है तो ठीक है, बट अदरवाइज इट शुड बी डन अंडर स्टीम ओके एंड इट शुड बी डन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस लोशन। ओके ओके। सो एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, राइट। तो अंडर स्टीम इट स्टेज मॉइस्ट, Okay. पोर्स खुल जाते हैं, फिर इसको निकालना थोड़ा इजी होता है। और इसके बाद फिर हम क्लीन अप में और क्या क्या करेंगे? अभी हम स्टीम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी हम वी आर गेटिंग रिड ऑफ द ऑयल एंड ऑल, Right. एंड यू नो स्किन इज लाइक अ चाइल्ड। राइट। तो आप उससे कुछ निकालो तो फिर आपको वापस भी डालना पड़ता है, और क्योंकि हम ग्लो की बात कर रहे हैं इसलिए वी हैव टू पुट हाइड्रेशन। तो हम इसके ऊपर जेल लगाएंगे, उसमें इन्फ्यूज सीरम्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी, एंड देन वी विल बी डूइंग हाई फ्रीक्वेंसी एज वेल एज अल्ट्रासाउंड ऑन टॉप। So now is the most medical step of cleanup. Okay. Now where we take hyaluronic acid, zinc oxide, and means antibiotics mixed with a medium of hyaluronic acid, and then we will do heavy cleansing. This is hydrating mask. Yes. ऐसे मास्क लगा के बोलना भी नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। मास्क पूरा कवर किया जाता है, पर क्योंकि मुझे घुटन होने लग जाती है इसलिए मैंने इनको बोला है कि आँख, नाक और मुंह छोड़ के लगाना, अदरवाइज पूरा कवर किया जाता है। सबसे ज्यादा जो लड़कियां सवाल करती हैं वो ये है कि फेशियल हेयर रिमूव किस तरह से किया जाए। आपकी ना विश है, दे दूं?
ये वीडियो सबको बहुत पसंद आए। So सबसे ज्यादा लड़कियां ये पूछती हैं कि फेशियल हेयर रिमूव करने का कोई घरेलू नुस्खा बताएं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई है नहीं, मतलब मैं आपके मुंह से भी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी पास ऑन करना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो मेरा करियर ही जब 2000 में मैंने पास आउट करने के बाद लेजर हेयर रिमूवल मेरा पहला प्रोसीजर था जो मैंने सीखा था, तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। और यस, आपने सही बोला कि इसके लिए कोई घरेलू उपाय नहीं है। लेजर से क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट हम इसे इसलिए परमानेंट हेयर रिडक्शन बोलते हैं, तो वो लेजर जितने लंबे टाइम के लिए लेजर से बाल जाते हैं और किसी प्रोसीजर से नहीं जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आप शेव कर सकते हो, आप वैक्सिंग कर सकते हो, आप ब्लीचिंग कर सकते हो, आप थ्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ये सब बहुत ही टेम्पररी मेथड है और आई एम श्योर कि आप सब जानते हैं ये सब। यस, और ऑल्सो मैं एक चीज जो डॉक्टर ने अभी कहा उसको हाईलाइट करना चाहूंगी कि लेजर इज अ हेयर रिडक्शन, इट इज नॉट अ 100% हेयर रिमूवल। ये एक मिथ लोगों के दिमाग में है। प्लस मैम मुझे बाहर एक बहुत मजेदार किस्सा सुना रही थी कि लोग कहते हैं कि अरे आप 8 सिटिंग क्या करोगे, एक सिटिंग का इतना ले लो खत्म कर दो। ये सब्जी तरकारी नहीं है, इट इज अ प्रोसीजर जिसकी एक एक्स अमाउंट ऑफ नंबर डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन एंड डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर ग्रोथ आपके रिमूवल के लिए, रिडक्शन के लिए उतनी सिटिंग्स लगती हैं। एंड डॉक्टर बेन भी से कि हम ब्लीच कर लेते हैं या हम वैक्स कर देते हैं, जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि उसके स्किन पे कभी कभी बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। सो आप प्लीज, दो आई अग्री दैट दोस प्रोसीजर्स आर अ लिटिल मोर इकोनॉमिकल देन व्हाट लेजर इज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्किन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं। सो जब आप वैक्स कर रहे हो या शेव कर रहे हो या ब्लीच कर रहे हो, तो यू आर ऑफ कोर्स कॉजिंग सम फिजिकल या केमिकल डैमेज टू द स्किन। हाँ, इन मेथड्स में मेरे ओपिनियन में सबसे सेफ है शेविंग करना। हम लेजर से पहले भी शेव करते हैं, आपको पता है। मेरे लिए सबसे हिलेरियस पार्ट, जब मैं पहली सिटिंग ऑफ लेजर के लिए आई थी तो मुझे बहुत फनी लगा था कि मेरे बाल शेव किए जा रहे हैं, मेरे फेस पे शेव हो रहा है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली डेफिनेटली आई गॉट यूज्ड टू इट। अगर आप देखें दीपिका, तो एक्चुअली यूएस में और बहुत कंट्रीज में एग्जैक्टली बहुत कंफर्टेबली शेव करती हैं और करती ही रहती है लाइफ लॉन्ग। इंडिया में ये एक मिथ है कि शेव करने से बाल ज्यादा बढ़ जाते हैं। शेविंग तो ऊपर के बाल हटाने का तरीका है, शेविंग का रूट से कोई कनेक्शन नहीं। ओनली थिंग इज जब आप शेव करते हो तो आपको थोड़ा जल्दी शेव करना पड़ेगा, और जब आप वैक्स करते हो तो आप पूरे बाल जड़ से निकल जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक साइड इफेक्ट ये है कि उसके साथ आपकी सुपरफिशियल स्किन भी निकल जाती है, रैश भी आ जाता है। एंड ब्लीच तो केमिकल डैमेज है, वो तो वैक्सिंग से भी ज्यादा डेंजरस है ब्लीच तो। एंड मुझे पर्सनली तो वो गोल्डन बाल बड़े खराब लगते हैं फेस पे, वो मतलब कभी अगर, और वो दिखते हैं पिक्चर्स में भी दिखते हैं और वीडियो में तो डेफिनेटली दिखते हैं, तो बहुत खराब लगता है। तो अभी तो लेटेस्ट तो ऑफकोर्स लेजर हेयर रिमूवल ही है, लेकिन जैसे दीपिका ने ठीक बताया कि आपको एक राइट एक्सपर्ट से मिलके समझना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट आर यू एंटरिंग इनटू, आप क्या करने जा रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे आपने परमानेंट होने की बात बताई थी, अभी मैं 20 साल से लेजर कर रही हूँ। मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जिन्हें अंडर आर्म्स, लेग्स, बिकनी में एक सिंगल बाल नहीं आया है पिछले 15 साल लेजर करने के बाद। तो बाल जितना थिक होता है उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म चला जाता है। मेन कंसर्न क्या होता है दीपिका, जब हम हार्मोनल हेयर रिमूव करते हैं, जो कि अपर लिप, साइड बर्न, चिन, अगर उन एरियाज में फीमेल लेजर हेयर रिमूवल करती है तो बिकॉज वो एरिया हार्मोनल है, बिकॉज वहां पे कभी भी बाल ग्रो कर सकते हैं आपके हार्मोन लेवल चेंज होने से, इसलिए वो वहां परमानेंट हम नहीं बोलते। अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेग्स करें, 8 से 10 सिटिंग कर रहे हैं, आपके बाल हमेशा के लिए चले जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो हार्मोनल हेयर होते हैं बॉडी में। अब जैसे मैंने अपनी आईब्रोज को लेजर किया हुआ है नीचे, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था तो मैं बहुत एडवेंचरस थी 2002 में, तो मैंने खुद ही इनफैक्ट मैंने खुद ही लेजर किया और अभी तक मुझे यहाँ पे आईब्रो में बाल नहीं आते हैं। ऐसे परमानेंट है, लेकिन रिडक्शन वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज अगर आप हार्मोनल हेयर की बात कर रहे हो तो वो दोबारा। सेकेंडली, जितना थिक बाल है उतना जल्दी और अच्छा जाता है। अगर आप मीडियम बाल कर रहे हैं फिर वो नहीं जाएंगे, आप हमेशा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपको लगेगा, आप मैग्नीफाइड मिरर लेंगे ऐसे और आप देखोगे कि हाँ ये एक बाल है, ये एक बाल है, तो ऐसा नहीं होगा। सो ये तो था लेजर के बारे में। अब एक कुछ जनरल बेसिक टिप्स, क्योंकि लॉकडाउन भी है, काफी लोग अभी भी बाहर जाने से डर रहे हैं, एंड अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, अभी दिवाली आने वाली है, एंड देन द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। सो समथिंग दैट इंस्टेंट ग्लो इनको दे, घर में रह के जो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। मैं एक बताती हूँ जो मैंने भी बचपन से किया। मैं मसूरी में बड़ी हुई हूँ, जो एक पहाड़ है। वाओ, आई लव दैट प्लेस। एंड
दैट्स माय बर्थ प्लेस आल्सो। तो बचपन में माय बुआ यूज्ड टू डू इट, सो आई लर्न फ्रॉम हर। हम लोग क्या कहते हैं, रोज की पत्तियां, मतलब समझो इतनी सारी रोज की पत्तियां और इतनी ही नीम की पत्ती, उसको ना आप ऐसे पूरी साबुत पत्ती एक पतीले में पानी लेके आप उसको बॉईल कर लीजिए, लेकिन इतना बॉईल करना है कि वो आधा रह जाए पानी। अच्छा, तो उतना ज्यादा उसको कराना है जी। और उसके बाद इनफैक्ट इस वक्त मेरे घर पे, मेरे फ्रिज में भी वो है। वाओ तो ये मैं कल ट्राई करूंगी पक्का। तो रोज और नीम में क्या होता है, ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को नॉट ओनली डिसइंफेक्ट करते हैं इन्फेक्शन होने से, एक्ने ब्रेकआउट से, और ग्लो भी देते हैं, बिकॉज उसमें रोज का पिगमेंट आ जाता है। तो जब वो आधा हो जाए आप उसे छान के, और ट्रेज, मेरे पास तो वो फेरो रोशे की ट्रेज होती है तो मैं उसमें डाल देती हूँ, बट कोई भी यू गेट दोस ट्रेज इन द मार्केट, सिलिकॉन ट्रेज लेके उसमें डाल के आप फ्रिज में फ्रीज कर दीजिए। एंड एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, या जब आप मेकअप कर रहे हो या आप घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हो, या morning routine, take 1 cube, just take out 1 cube and rub it. So it's a combination of neem, which is antiseptic, it's a combination of rose, which is astringent, as well as it gives you a nice glow and pigment, and it is ice also, which अगर किसी को rosacea या acne breakout है तो it's good. So rather than plain ice आप लगाओ, which is also clean, so just take 1 cube and kind of just rub it. So ये एक चीज है जो मैंने हमेशा की है, मैं कॉलेज में भी करती थी। कभी तो क्या होता था, मेरी एक सीनियर दीदी के पास फ्रिज था, तो मैं वहां जाके अपनी ट्रे रख देती थी। And everybody used to steal my cube. So मैं भी जो भी DIY थोड़े बहुत बताती हूँ, उसमें मैंने आइस का इनको डेफिनेटली बताया। मैंने एक बार आइस जमाई थी, थोड़ी ग्रीन टी डाल के, उसमें भी रोज पेटल्स थे, तो उसके इफेक्ट मुझे, तो मैं रोज वाटर से कभी कभी आइस जमा लेती हूँ। बट ये तो मैं अपने में भी अभी ग्रीन टी ऐड कर दूंगी। हाँ, ये तैयारी हो रही है मेरी लेजर हेयर रिमूवल की। बहुत लोग सोचते हैं कि लेजर है मतलब सेफ नहीं होगा या बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे। मेरा पर्सनली बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आई एम श्योर आप लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे जब आप डॉक्टर के मुंह से सुनेंगे। सो देखिए, लेजर हेयर रिमूवल एक्चुअली सबसे सेफेस्ट तरीका है बाल हटाने का, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किन और आपके बाल देखने के बाद आपका कलर ही हम लेजर में पैरामीटर्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम आपका चीक एरिया कर रहे हैं या जॉ एरिया कर रहे हैं, यहाँ पे स्किन हेयर कितना थिक है, कितना काला है, उसके हिसाब से हम एनर्जी चूज करेंगे। अगर सपोज आप हैंड्स करते हो जो थोड़े टैन है कंपेयर टू फेस, तो वी विल चेंज। तो अभी ये जो लेजर है प्राइम लेज जो हम यूज करने जा रहे हैं, इसमें 3 वेवलेंथ्स। सो एक शॉट में आपके स्किन में तीनों वेवलेंथ्स जाती है, यानी कि हेयर की जो स्टेम, बल्ब और रूट तीनों बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपने कौन सा लेजर किया। सो द लेटेस्ट इज ट्रिपल वेवलेंथ। इसकी कूलिंग भी बहुत ज्यादा है, गोज टू -5। सो आपको शॉट जब हम देंगे तो आप यू जस्ट फील आइस देयर, तो आपको वो पेन ऑफ लेजर नहीं होगा। हाउएवर जिन लोगों को पेन का डर है, वो मैं बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन भी है कि हम एनेस्थीसिया क्रीम लगाकर, आपका तो पेन थ्रेशोल्ड हमें पता है, बट अदरवाइज अगर कोई बहुत डर रहा है आप में से, तो हम उसको नम करके भी कर सकते हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। सो ना तो लेजर पेनफुल है, ना वो कैंसर करता है, ना वो डेंजरस है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में बहुत होता है। डॉक्टर वाज टॉकिंग टू मी, तो मुझे बोल रही थी कि तरह तरह के लेजर होते हैं। जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए भी लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पर दिस इज ओनली सुपरफिशियल, राइट? इट्स ओनली टू रिमूव योर हेयर, तो ये आपके स्किन के अंदर तक नहीं जा पाता। सो इट्स वेरी सेफ एंड डेफिनेटली सेफर देन ब्लीच एंड वैक्सिंग, क्योंकि अगर जैसे मैं वैक्सिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, मतलब हाथ पैर पे भी नहीं कर सकती, मेरी ऊपर से छिल जाती है। तो मुझे सबसे ज्यादा ये लेजर में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है कि ये लेजर जो भी काली चीज आती है ना, करेक्ट, उसे कवर करता है। अभी हमारे स्किन में जो काला रंग है वो स्किन में होता है और बालों में होता है। और यही रीजन है कि ये लेजर या कोई भी लेजर दुनिया का व्हाइट हेयर पर काम नहीं करता है। तो अगर किसी को ग्रे हेयर है तो हम पहले ही देख के बता देते हैं, जैसे थोड़ी एज में लोगों को चिन पे या मेन को बियर्ड में या चेस्ट पे हो जाते हैं, तो वहाँ पे नहीं, क्योंकि वो एब्सॉर्ब ही नहीं करेगा। ग्लासेस नाउ आपको तो पता है कि कैसे प्रोसीजर होता है, अदरवाइज फर्स्ट टाइम वाले थोड़ा सा डर रहे हैं। सो सेकंड स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ जेल। ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जेल है जिससे हमारा लेजर प्रोब मूव कर पाएगा। नाइस, जस्ट चिलिंग द स्किन। स्टार्टिंग मैम।
सो गाइज़, मेरा लेज़र हेयर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, मेरा क्लीन अप भी हो चुका है और अब डॉक्टर मुझे एक आफ्टर केयर के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रही हैं। बस ये था एक वीडियो, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।